Good morning, all of you, my dear students. Welcome to our channel @SK Biology पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम BSc क्लासेस BSc आज हम लोग डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम लोग BSc फर्स्ट सेमेस्टर में वायरस टॉपिक पर है। आज हमारा जो टॉपिक है BSc फर्स्ट सेमेस्टर का वायरस टॉपिक है। इस वायरस के लिए वायरस को स्टार्टिंग से लेकर के हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर तैयार कर दिया था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर वायरस के सेकंड लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वायरस भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो प्रत्येक टॉपिक को हम लोग कई लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे कि मान लो आज हम लोगों ने वायरस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कल हम लोग वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग वायरस का पैथोजेनिक नेचर पढ़ेंगे। इस तरह से इस वायरस टॉपिक को मैं कई लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। वायरस का फर्स्ट लेक्चर हमारे चैनल पर पहुंच चुका है। आज हम लोग वायरस के सेकंड लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे, और सेकंड लेक्चर में आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ वायरसेस। तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? नेचर ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस का नेचर क्या है, ये क्वेश्चन आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स में काफ़ी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि नेचर ऑफ वायरसेस को समझाइए, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ वायरसेस। तो हम लोग देखते हैं कि वायरसेस का नेचर क्या है। आपको बता दें कि नेचर ऑफ वायरसेस के लिए, वायरसेस का नेचर समझाने के लिए तीन से अधिक थ्योरियाँ भी हैं, बट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज हैं वो तीन हैं। फर्स्ट, जिसे हम लोग वायरस थ्योरी, सेकंड एंजाइम थ्योरी, थर्ड माइकोप्लाज्म थ्योरी। तो वायरसेस की ये तीन थ्योरी हैं, माइकोप्लाज्म थ्योरी, एंजाइम थ्योरी और वायरस थ्योरी। इन्हीं पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो नेचर ऑफ वायरसेस, तो देखते हैं अगर आपको ऐसा ये क्वेश्चन आता भी है तो आप क्या करेंगे। तो वायरस, नेचर ऑफ वायरसेस, थोड़ा आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। नेचर ऑफ वायरसेस, वायरसेस के नेचर को समझाने के लिए, नेचर ऑफ वायरसेस को समझाने के लिए निम्नलिखित थ्योरी प्रपोज्ड की गई हैं। तो नेचर ऑफ वायरसेस को समझाने के लिए निम्नलिखित थ्योरी प्रपोज्ड की गई है, जिन्हें माइकोप्लाज्म थ्योरी,
सेकंड, एंजाइम थ्योरी, कॉमा वायरस थ्योरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, एटसेट्रा प्रचलित हैं, प्रचलित है। क्लियर? तो वायरसेस के नेचर की बात की जा रही है, तो नेचर ऑफ वायरसेस को समझाने के लिए जब भी आप थ्योरी लिखने के लिए बैठेंगे तो लिखेंगे कि नेचर ऑफ वायरसेस को समझाने के लिए निम्नलिखित थ्योरी प्रपोज की गई हैं, जिन्हें माइकोप्लाज्म थ्योरी, एंजाइम थ्योरी, वायरस थ्योरी एटसेट्रा मैंने इसलिए लिखा है ताकि और भी बहुत सारी थ्योरी होती हैं, और एटसेट्रा मतलब बहुत सारी थ्योरी प्रचलित हैं। लेकिन इन सभी थ्योरीज में से जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा जो इस समय प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा स्वीकार की गई है थ्योरी, वो कौन सी है? लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वायरस थ्योरी को माना जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ वायरस कौन सी है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ वायरस कौन सी है? वायरस थ्योरी कहलाती है। वायरस थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू वायरस। तो वायरस थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है, और वायरस थ्योरी ही क्या करती है? नेचर ऑफ वायरसेस को एक्सप्लेन करती है, वायरसेस के नेचर को समझाती है। कौन? वायरस थ्योरी। तो देखते हैं वायरस थ्योरी क्या समझाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा नई लाइन से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वायरस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वायरस थ्योरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू वायरस थ्योरी, ये वायरस थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, वायरसेस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। वायरसेस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वायरसेस कैसे होते हैं? तो वायरस थ्योरी जो है, वायरस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि वायरसेस जो है वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल मीन्स होता है सरल, माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा सीन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ये नेचर ऑफ वायरसेस हो गया। तो जब भी आपको पेपर में नेचर ऑफ वायरसेस लिखने के लिए आएगा तो आप कहेंगे कि नेचर ऑफ वायरसेस को समझाने के लिए निम्नलिखित थ्योरी प्रपोज की गई हैं, जिन्हें माइकोप्लाज्म थ्योरी, एंजाइम थ्योरी, वायरस थ्योरी आदि प्रचलित हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वायरस थ्योरी को माना जाता है। अकॉर्डिंग टू वायरस थ्योरी, वायरस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा सीन नहीं किया जा सकता है। ये नेचर ऑफ वायरसेस हो गया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी
अपना एडमिशन करा रहे हैं, जो प्रवेश ले रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को पास करने के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग ज़रूर पढ़ने जाएंगे। तो आप लोग कोचिंग ना पढ़ करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं कंप्लीट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपको पढ़ाऊँगा, जूलॉजी और बॉटनी में दोनों आपको पढ़ाऊँगा, ताकि इससे आपका क्या होगा, इससे आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और सारी चीज़ें आपको स्लोली समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नेचर ऑफ वायरसेस हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वायरस में, अब हम लोगों ने नेचर पढ़ लिया है, अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की विशेषताएं पढ़ते हैं। पेपर में कभी कभी 2 मार्क्स में 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि वायरसेस की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को समझाइए। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है कैरेक्टर CTER। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं वायरस की विशेषताएं। तो अब हम लोग वायरसेस की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वायरस की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट, चलो मैं थोड़ा सा पहले ये लिख लेता हूँ कि वायरसेस की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वायरसेस की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तो विशेषताएं लिखने जा रहे हैं, तो विशेषताएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता, वायरसेस आर ऑब्लिगेट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेंगी, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ कि वायरसेस जो होते हैं वो पूरी तरह से सेल के अंदर रहने वाले, इंट्रा मीन्स होता है अंदर, सेलुलर मीन्स मतलब सेल के अंदर, तो सेल के अंदर रहने वाले पूरी तरह से रहते हैं सेल के अंदर, ऐसे परजीवी होते हैं वायरसेस। क्लियर? फर्स्ट विशेषता, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गलत लिख गया, मैं सोच रहा था कि गलत लिखा है थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है CHARACTERSTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, ऐसे करके लिखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की विशेषताएं लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गई वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। सेकंड, दूसरी वायरसेस की विशेषता क्या है? वायरसेस को बैक्टीरियल फिल्टर, वायरसेस को बैक्टीरियल फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर करने वाला ऐसा पार्ट या ऐसी कोई झिल्ली जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया निकल जाते हैं, लेकिन इस बैक्टीरियल फिल्टर से वायरसेस को फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। तो वायरसेस को बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा, वायरसेस को बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा सेपरेट मतलब अलग, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? वायरसेस को बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये वायरसेस की विशेषता है, ये दूसरी विशेषता हो गई। थर्ड, आप लोग बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश ले चुके हैं, तो विशेषताएं भी कम से कम 5 से 6 या 7 विशेषताएं तो लिखनी ही पड़ेंगी, तभी 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड हमारा है कि वायरसेस का कल्चर
वायरसेस का कल्चर मीन्स होता है पालन, कल्चर मीन्स होता है इनको बनाना, उत्पन्न करना। तो वायरसेस का कल्चर आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये थर्ड विशेषता हो गई, वायरसेस का कल्चर आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 4, वायरसेस स्पेसिफिक होस्ट में, होस्ट कौन होता है? होस्ट वो होता है जिसके अंदर वायरस घुस जाता है, जिसके अंदर वायरस रहता है, और जिसके अंदर वायरस रहता है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। तो वायरसेस स्पेसिफिक होस्ट में स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब विशेष प्रकार की विशेषता उत्पन्न करते हैं। मतलब जिस होस्ट के अंदर वायरस रहेंगे वहाँ पर एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर शो करेंगे, विशेष प्रकार की कोई नई चीज़ उत्पन्न करेंगे, नई विशेषता उत्पन्न करेंगे। कौन? वायरसेस ऐसा करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पे, वायरसेस को केमिकली मतलब केमिकल के द्वारा, किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा वायरसेस को केमिकली इनएक्टिव माने होता है इनकी क्रियाशीलता को मार देना, कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, इनको इनएक्टिव कर देंगे, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वायरसेस को केमिकली इनएक्टिव किया जा सकता है, और वायरसेस को केमिकली इनएक्टिव किया जा सकता है। लेकिन जो ये प्रक्रिया है, वायरसेस को केमिकल के द्वारा इनएक्टिव किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो वायरसेस को केमिकली इनएक्टिव किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये क्या है? एक कीमोथेरेपी है। क्लियर? तो केमिकल्स के द्वारा इनएक्टिव कर देंगे, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी कहेंगे। नेक्स्ट, वायरसेस को टेम्परेचर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? हम लोग इनएक्टिव कर सकते हैं, इसको थर्मोथेरेपी कहते हैं। 6, वायरसेस को टेम्परेचर द्वारा इनएक्टिव मतलब अक्रिय, इनएक्टिव किया जा सकता है। ठीक है, इनएक्टिव किया जाता है टेम्परेचर के द्वारा। इस प्रोसेस को टेम्परेचर को थर्मो कहते हैं, थर्मोथेरेपी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोथेरेपी कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। वायरसेस को टेम्परेचर द्वारा इनएक्टिव किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग थर्मोथेरेपी कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या कहलाती है?
थेरेपी कहलाती है। नेक्स्ट, होस्ट टिश्यू की अगर बात करें, अगर मान लो कोई वायरस होस्ट के टिश्यू में रह रहा है, मान लो वायरस आपके अंदर एंटर कर गया, तो आपकी बॉडी में जो टिश्यू है, टिश्यू की जो सेल है, सेल के अंदर वायरस एंटर कर जाएगा। और जब ये वायरसेस कह सकते हो टिश्यू की सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो ये क्या करेगा, लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है। 7, होस्ट टिश्यू के अंदर वायरस लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, लिविंग कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है, लिविंग कैरेक्टर दिखाई देता है जब वायरस होस्ट टिश्यू के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। ये तो वायरस कैरेक्टर होगा, लेकिन अब लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस सजीव भी होता है और वायरस निर्जीव भी होता है, तो दोनों कैरेक्टर वायरस में होते हैं। लिविंग कैरेक्टर वायरस में होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस में होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये भी 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस के बारे में समझाइए। तो इसमें लिखेंगे कि वायरसेस में लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ मीन्स होता है दोनों टाइप के, बोथ टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो वायरसेस में लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ टाइप्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। कुछ ऐसे होंगे जो निम्नलिखित हैं। क्लियर, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, ए करके डाल देंगे हेडिंग, लिविंग कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिविंग कैरेक्टर पढ़ते हैं वायरस के, कि लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे वायरसेस मतलब लिविंग कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो पहला कैरेक्टर वायरस का लिविंग कौन सा है? पहला तो कैरेक्टर वायरस का लिविंग यही है कि वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और हम लोगों की सेल्स में भी क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए के फॉर्म में होता है, या उसको क्रोमोसोम बोल देते हैं हम लोग। तो ऐसे ही वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या है, लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस कौन सा है? फर्स्ट है कैरेक्टर, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मटेरियल
पाया जाता है। तो ये फर्स्ट करैक्टर हो गया, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल किसी में अगर पाया जाएगा तो वहाँ पर म्यूटेशंस भी होंगी, विभिन्नताएं भी आएंगी बहुत सारी। तो म्यूटेशन मीन्स होता है विभिन्नताएं, तो विभिन्नताएं हम लोगों में भी पाई जाती हैं। ऐसे ही वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। वायरसेस में भी म्यूटेशन पाया जाता है, ये भी लिविंग कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो सेकंड क्या है, वायरसेस में म्यूटेशन प्रोसेस पाई जाती है। तो वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में म्यूटेशन प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड, वायरसेस में डीएनए, ओआरआर, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये थर्ड करैक्टर हो गया लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस में डीएनए, ओआरआर, आरएनए, या तो डीएनए होगा वायरसेस में या फिर आरएनए होगा। क्लियर। तो ये भी लिविंग कैरेक्टर है कि वायरसेस में क्या होता है, डीएनए, ओआरआर, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, वायरसेस का बहुगुणन होस्ट सेल के अंदर होता है। क्लियर, अंदर होता है। मतलब जब वायरस हम लोगों की बॉडी में इंटर कर जाता है, हम लोगों की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तब वायरस क्या करता है, पहले इंटर तो एक वायरस करता है, लेकिन वो वायरस क्या करता है, धीरे धीरे अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। एक वायरस से हजारों वायरस हमारी बॉडी में तैयार हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बहुगुणन। नेक्स्ट, हम लोगों का फिफ्थ कैरेक्टर्स कौन सा है, 5। वायरसेस पैथोजेनिक होते हैं। वायरस क्या करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वायरसेस रोग फैलाते हैं। रोग वही फैलाएगा जो कौन होगा, लिविंग नेचर का होगा। तो ये हमारे 5 कैरेक्टर्स हो गए, 5 विशेषताएं हो गई लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट है नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस के जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स आपके रह गए हैं, इन कैरेक्टर्स के बारे में हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक वायरस का, उसमें डिस्कशन करेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। और इसके साथ साथ में डिफरेंट बिटवीन प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस पर भी डिस्कशन करेंगे अपने 3rd लेक्चर में। अभी ये हमारा 2nd लेक्चर। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो उसको 3 से 4, 4 से 5 लेक्चर्स में या 6 लेक्चर में उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। 6 लेक्चर तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में सारा टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे इस चैनल को @SK बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके इसको अग्रेसित करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।